नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, साथ ही में विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण मुद्दे भी रखे जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती हवलदार इंस्ट्रक्टर की। आज इन विद्यार्थियों का फिजिकल हुआ है। ये विद्यार्थी फिजिकल देकर के आए हैं पहले दिन, और इन विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है यूपी ट्रिपल एससी पर मनमानीपन का। वैसे तो उत्तर प्रदेश के जितने भर्ती बोर्ड हैं, आयोग हैं, अधिकारी, ये सब मनमानी करते हैं और जब मनचाहा जिस तरीके की नोटिस जारी कर देते हैं। जैसे आपने आरओ पीसीएस में देखा, 2 दिन एग्जाम की नोटिस जारी हुई थी, फिर विद्यार्थियों को सड़क पे उतरना पड़ा। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी का ये मामला देख लीजिए, ये मामला उससे भी बड़ा है, आप खुद चौंक जाएंगे। क्योंकि इस भर्ती में विद्यार्थी कम है, इसलिए कोई इनकी बात सुन नहीं रहा है। अभी मैं इन विद्यार्थियों का पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा देख लीजिए इस भर्ती के बारे में। ये भर्ती का विज्ञापन निकला था 2016 और इस 2016 की ये भर्ती थी, और लगभग 8 साल बाद, 9 साल बाद इन विद्यार्थियों का फिजिकल होने जा रहा है। इसको लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाया था विद्यार्थियों के कहने पर, और इसमें इस नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था 16 में, तब ये कहा गया था इस भर्ती का चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है। इसी के साथ में एक और पद था हवलदार इंस्ट्रक्टर। इसमें केवल इतना बताया गया था कि इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि क्या क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। कुछ भी नहीं बताया गया था, केवल लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया गया था कि सीना इतना होना चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए। और इसके बाद में मार्च के महीने में एक नोटिस जारी होती है, शायद 5 मार्च को ये नोटिस जारी होती है, और इसमें कहा जाता है कि 24 मार्च से इन विद्यार्थियों का जो है वो फिजिकल होगा। यानी कि विद्यार्थियों को लगभग 18, 19, 20 दिन का समय दिया जाता है। 20 दिन के अंदर इन विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आपको ये करना है। ये देख लीजिए आप लोग, क्रिकेट की लंबी गेंद, 55 मीटर ऊंची लंबी कूद, बीम 5 बार, दौड़ 1500 मीटर के 6 मिनट में, लंबी कूद 9 फीट, क्रिकेट, ये चीजें अचानक से। तो विद्यार्थियों का पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं बताता हूँ। ये विद्यार्थी निकल करके आए हैं, देखिए। और इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि लगभग 10 साल पहले विज्ञापन जारी हुआ था, तब हम लोगों की जो फिजिकल की जो दशा थी वो कुछ और थी। जो विद्यार्थी 30 साल के थे वो आज लगभग 40 साल के हो गए हैं। और अगर इनको फिजिकल कराना ही था, इस तरीके का फिजिकल, तो कम से कम इनको 2 महीने 3 महीने का समय देना चाहिए। जिस तरीके से समय दिया जाता है, तो वो समय भी इन विद्यार्थियों को नहीं दिया गया है। ये अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के। एक विज्ञापन जारी होता है, विज्ञापन संख्या 23, परीक्षा 2016, सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016। इसमें हवलदार इंस्ट्रक्टर पद हेतु शारीरिक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आज हुई है, और इस विज्ञापन को 2016 में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ये अभ्यर्थी हैं जो आज फिजिकल देके अपनी शारीरिक दक्षता देके बाहर निकली। इनका कुछ कष्ट जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका अवलोकन करें और इसका निराकरण करें। बहुत बहुत आभार आपका। और अभ्यर्थियों से सुने, आपका क्या नाम है? नीरज कुमार पांडे। हाँ, बताएं क्या आपको ये चीजें, क्या दक्षता परीक्षा हुई, इसमें क्या प्रोसीजर में आपको दिक्कत क्या हुई? या प्रोसीजर में दिक्कत यही हुई कि इन्होंने दक्षता का कुछ टाइम भी नहीं दिया। अगर इनके नोटिफिकेशन में, मेन नोटिफिकेशन में जो 16 में आया हुआ था, उसमें दक्षता बस लिखा हुआ था, ना कि कुछ इसका प्रारूप कोई बना के दिया हुआ था इन्होंने। अचानक इसका एग्जाम हुआ 26 मार्च 2023 को, रिजल्ट आउट हुआ मार्च 2024 में, और अप्रैल में DBPST हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने अभी 5 तारीख को 5 मार्च 2025 को दूसरा नोटिस दिया, जिसमें इन्होंने शारीरिक दक्षता दिया, और इसके लिए कोई टाइम भी नहीं दिया। 19 दिनों में, मतलब 24 मार्च से इन्होंने PST शुरू करवा दिया। इसके लिए कोई टाइम भी नहीं दिया, और इसमें फिजिकल काफ़ी टफ रहा। टफ क्या, टाइम तो इनको कम से कम 45 दिन, 1 महीना देना ही चाहिए था, लेकिन 19 दिनों जब आपने फॉर्म भरा था तब आपकी उम्र क्या थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब आप पूरा कर रहे थे, और इस समय आपकी एज क्या है? उस टाइम भैया मेरा 94, 6, 16, 22, 23 साल था। आज के डेट में मैं 31 साल का हो गया हूँ। जितने भी अभ्यर्थी हैं अमूमन सब 30 के ऊपर हैं, और इस पड़ाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, इस दक्षता परीक्षा को तत्काल रूप से रोका जाए, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को निर्देशित किया जाए कि एक शारीरिक दक्षता की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, या एक दक्षता का जो एक सामान्य प्रस्तुतिकरण 30 साल के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने अभ्यर्थी, इन्होंने 580 बच्चों को क्वालिफाई किया एक कट ऑफ बना के, और उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम
यही निवेदन करेंगे कि जो 30 साल के ऊपर जितने अभ्यर्थी हैं सभी 30 साल के ऊपर हैं, कोई 30 से नीचे नहीं है। और इसमें इन्होंने रखा है 1500 मीटर 6 मिनट में। इसके बाद इन्होंने रखा कि लंबी कूद 13 फीट, इसके बाद क्रिकेट बॉल 55 मीटर, इसके बाद इन्होंने चिनअप रखा, बीम 5 बीम रखी। तो ऐसे ही कड़े मापदंड को देखते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि बच्चों की गुहार को सुने और इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रूप से रोकें, अन्यथा इसके बाद में हम माननीय उच्च न्यायालय में अपनी प्रार्थना लेके जाएंगे और ये अभ्यर्थी हैं, इनकी पीड़ा सुने। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश सिंह है और मेरा प्रार्थना बस यही है कि हमें एक सही समय दिया जाए। जो हमें फिजिकल तैयारी करने का मौका दिया गया है ये बहुत ही कम है और हमें कम से कम 3 महीने का समय तो दिया ही जाना चाहिए जिससे हम अपनी पूरी तैयारी पूरी कर सकें। दक्षता का जो ये कार्यक्रम था, जो इन्होंने कहा 1500 मीटर 6 मिनट में, ऊंची कूद, लंबी कूद, क्रिकेट की बॉल को थ्रो करना, क्या इस प्रोसीजर को लेके आपको कभी अवगत कराया गया था जब ये एडवर्टाइजमेंट नोट जारी हुआ था? उस टाइम पे बिल्कुल भी इस तरह का कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे बस शारीरिक दक्षता में सीने की माप थी और ऊंचाई थी, बस यही था और इस प्रकार का कोई भी सूचना नहीं था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णानंद मिश्रा है। अच्छा। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब ये वैकेंसी आई थी तो हम लोगों ने, जो हमारी एज थी वो मिनिमम बहुत ज़्यादा रही होगी, तो 18 से 20 साल मैक्सिमम सभी की एज रही होगी। आज के एज देखा जाए, जिस दिन ये पीएचडी करा रहे हैं, इस टाइम इनकी एज मैक्सिमम 30+ सभी लोगों का है। और अभी ये जो पीएचडी इन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है, इस पीएचडी को क्रॉस करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। और यही माननीय सीएम जी से यही निवेदन करना चाहेंगे हम सभी भाई लोग कि इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा इसको गहनता से ध्यान दिया जाए और इसको तत्काल प्रभाव से रोक के नई क्राइटेरिया को जारी करने का कष्ट करें। ये विज्ञापन कब जारी हुआ था? आप ये विज्ञापन सर पूरी तरीके से बता। 2016 में जारी हुई थी। हाँ। और 10 साल बाद आज ये शारीरिक दक्षता का प्रोग्राम करा रहे हैं। प्रोबेबली 10 साल कम से कम। 10 साल, मान लीजिए 10 साल से अपर ही हो रहे हैं। तो क्या इस तरीके की दक्षता परीक्षा होनी चाहिए अभ्यर्थियों से? हम दक्षता प्रक्रिया की बाद में बात कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को इतनी लेट नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने लेट कर रखा है, जिससे कि सभी के पीएचडी में बहुत डिफिकल्टी पैदा हो रही है। अब पीएचडी कराने की एक एज होती है 25 मैक्सिमम, जिसे यूपीपी की होती है, पीसीएस की होती है। जितने भी फोर्स डिपार्टमेंट के पोस्ट होते हैं, उनकी जो एज होती है 25, उस एज के अंदर इनको पीएचडी करा ही। देखा आप लोगों ने, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए इनका मुद्दा नहीं बन पा रहा है। 20 दिन के अंदर विद्यार्थी कैसे फिजिकल तैयार कर सकते हैं, या तो फिर विद्यार्थी 8 साल से लगातार फिजिकल की तैयारी करते रहते कि पता नहीं किस दिन हमको बुला लिया जाए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता किसी भी भर्ती में। भाई उत्तर प्रदेश का भरोसा भी नहीं रहता, कुछ और भी भर्तियों की तैयारी करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार की एसएससी है, रेलवे है या यूपीपीएससी है, तो विद्यार्थी वहां पर लग जाते हैं। या तो भर्ती को तुरंत कंप्लीट कर लेना चाहिए। इतने समय बाद अचानक से इस तरीके का फिजिकल, ये विद्यार्थियों के साथ में अन्याय है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और विद्यार्थियों को इतना मौका भी नहीं दिया गया कि विद्यार्थी कोर्ट में इनकी सुनवाई हो जाती। हालांकि विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं और इस भर्ती का जो है फंसना वो लगभग तय है। ये भर्ती निश्चित तौर पर फंस जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।